प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, फिर आपके समक्ष कक्षा 10 की हिंदी विषय के प्रथम अध्याय सूरदास के पद का दूसरा और अंतिम पद आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस पद को आप बेहतरीन तरीके से समझें, बेहतर तरीके से इसे सुनें, क्योंकि यह पद परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मधुकर श्याम हमारे चोर। यह प्रसंग गोपियों और उद्धव के बीच में चल रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मधुकर जो शब्द आया है, मधुकर शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए आया है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव। श्याम का तात्पर्य है श्री कृष्ण भगवान से, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनिक चित्तवंश में। मन हरि लियो, मन हरि लेने का मतलब है कि हमारे मन का उन्होंने हरण कर लिया, कि कृष्ण भगवान को गोपियाँ किस प्रकार चोर सिद्ध कर रही हैं। वो कहती हैं कि मन हरि लियो तनिक चितवन में, कि उन्होंने उनकी नज़र से और कटाक्ष नेत्रों से, चपल नयन की कोर, कटाक्ष नेत्र, उनके नेत्र बड़े कटाक्ष हैं। उनकी जो चितवन का मतलब नज़र, उनकी नज़र बहुत पैनी है, और उसी नेत्रों के कटाक्ष और नज़र से उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर। गोपियाँ आगे कहती हैं, पकड़े होते हृदय और अंतर, कि हमने श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था, प्रेम प्रीत की जोर, प्रेम और प्रीति की डोरी से। गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम और प्रीति की डोरी से श्री कृष्ण भगवान को हमने अपने हृदय के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के बसा रखा है। गए छंडाए तोर सब बंधन, दे गए हसन अकोर। और वो शिकायत करती हैं और कहती हैं कि गए छंडाए तोर सब बंधन, और श्री कृष्ण भगवान को देखिए, गए छंडाए, छुड़ा करके चले गए, तोरी का मतलब तोड़कर, सब का मतलब सारे, बंधन का मतलब रिश्तों को। और गोपियाँ कहती हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण भगवान हैं कि हमारे सारे रिश्ते और बंधनों को तोड़ करके चले गए, दे गए हसन अकोर। ये अकोर शब्द का मतलब होता है रिश्वत। गोपियाँ कहती हैं कि हमें सिर्फ मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे करके हमेशा के लिए सारे बंधनों को तोड़ करके हमसे दूर चले गए। चौंकी परी जागत निस बीती। गोपियाँ अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि चौंक पड़ी जागत निस बीती, कि हम रात को जाग कर के चौंक पड़ती हैं। हमें कृष्ण भगवान के तरह तरह के ख्याल आते हैं, स्वप्न आते हैं, इसलिए हम चौंक पड़ी का मतलब चौंक पड़ती हैं। जागत निस बीती, इस तरह चौंकते चौंकते ही सारी रात बीत जाती है। दूत मिल्यो एक भोर, और सुबह या सवेरे के समय हमें कृष्ण भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन उनका दूत भंवरा मिलता है। यहाँ भंवरा भी कह सकते हो और यहाँ उद्धव भी कह सकते हो, कि सुबह या सवेरे में हमें कृष्ण भगवान तो नहीं मिले, लेकिन उनका दूत भंवरा या उद्धव हमें मिल गया। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, नागल नवर किशोर, कि चतुर श्री कृष्ण भगवान, नागर का मतलब होता है चतुर, कि चतुर श्री कृष्ण भगवान ने हमारा सर्वस्व लूट लिया। सर्वस्व का मतलब होता है सर्वस्व, कि श्री कृष्ण भगवान ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, और वो सर्वस्व लूट करके हमसे दूर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। तो विद्यार्थियों, यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद को अच्छी तरह से सुनें, समझें, और अगले वीडियो में हम आपके लिए अच्छा सा और अध्याय दूसरा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।